नमस्कार दोस्तों आज के वीडियो में आपका स्वागत है। दोस्तों आज क्लास 12वीं के फिजिक्स में ऑप्टिक्स के अंतर्गत एक ही खतरनाक टॉपिक के बारे में चर्चा करेंगे जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। दोस्तों आप टारगेट उठा लीजिए, मॉडल सेट उठा लीजिए, क्वेश्चन बैंक उठा लीजिए, कोई भी बुक उठा लीजिए, उसमें 100% ये टॉपिक होगा। ये क्वेश्चन जरूर होगा। अगर देखा जाए तो लगभग 5 साल से ये क्वेश्चन एग्जाम में आ चुका है और चांसेस है कि 2022 के एग्जाम में भी आएगा। तो दोस्तों अगर ये वीडियो जो भी स्टूडेंट देख रहे हैं उनसे मेरा यही निवेदन है कि वो वीडियो अंत तक देखें ताकि आपको 100% समझ में आ जाए। और मैं गारंटी के साथ कहता हूं कि अगर ये वीडियो आप अंत तक देखिएगा तो 100% 5 नंबर आपके झोली में होगा। ठीक है दोस्तों, और इस टॉपिक का नाम है लेंस मेकर फार्मूला, जो कि ऑप्टिक्स के अंतर्गत आता है। तो आज हम लेंस मेकर फार्मूला को बहुत ही शानदार तरीके से कवर करेंगे, सिद्ध करेंगे, प्रमाणित करेंगे। सिर्फ आप हमारे वीडियो को अंत तक देखिए। और दोस्तों बता दें, इससे पहले हमने 4 वीडियो बना चुके हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पर, जो कि बहुत ही गैस हम अपने से खुद गैस किए हैं, जो कि 2022 के एग्ज़ाम के लिए है। जो भी बच्चा 2022 का एग्ज़ाम अगर देगा तो वो वीडियो ज़रूर देखें और ये वीडियो भी देखें, बहुत ही आपके लिए महत्वपूर्ण होगा। तो फिलहाल हम दोस्तों चर्चा करेंगे आज लेंस मेकर फार्मूला पर। तो चलिए हम अपने वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और मैं भरोसा आपको देता हूं कि अगर वीडियो आप अंत तक देखिएगा तो 100% आपको ये चीज़ समझ में आ जाए। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जितना नहीं कहा जाए। आप जानते हैं लगातार 5 बार पूछ चुका, लगातार पूछे या ना पूछे, लगभग 5 बार जरूर एग्जाम में पूछ चुका है और इस बार भी आने का चांसेस है। तो इसलिए आप इस वीडियो को अंत तक देखिए। अगर ये वीडियो आप देखते हैं तो हम गारंटी देते हैं आपको दूसरा वीडियो आपको देखने की आवश्यकता नहीं है। ये फुल गारंटी मेरा है। तो फिलहाल चलिए हम बात करते हैं। समझ में आ जाएगा तो खुद आप समझ लीजिए कि हम झूठ बोल रहे हैं या सही बोल रहे हैं। तो चलिए दोस्तों, इसमें सबसे बड़ा जो डेरिवेशन है वो बहुत ही खतरनाक डेरिवेशन है। इस डेरिवेशन को हम इतना शानदार तरीके से आपको समझा देंगे कि आप कह नहीं सकते कि बहुत हार्ड है। जैसे कोई बोलेगा नहीं बहुत हार्ड है, आप नहीं कहिएगा हार्ड है। क्यों? क्योंकि आपको हम इतना तरीका से समझा ही देंगे, शानदार तरीका से समझेंगे, चिंता करने की बात नहीं। इसमें मेन है दोस्तों फिगर। अगर आप फिगर समझ लिए तो समझिए आधा डेरिवेशन हो गया। फिगर में ही टाइम लगेगा और फिगर को हम कॉन्सेप्ट के साथ एक एक पॉइंट को समझाएंगे। तो चलिए हम फिगर को देखते हैं। देखिए दोस्तों, ये एक उत्तल लेंस है। कौन लेंस है? उत्तल लेंस, जो 2 गोलीय सतह से बना है। कितना? 2 गोलीय सतह से या 2 अपवर्तक सतह कह सकते हैं। ठीक है, देखिए एक गोलीय सतह ये हो गया, एक गोलीय सतह ये होगी, 2 गोलीय सतह है ना। ये दोनों गोलीय सतह से ये बना है। अब देखिए छोटा से बात करेंगे, इस गोलीय सतह का केंद्र क्या होगा और इस गोलीय सतह का केंद्र क्या होगा। तो देखिए इस गोलीय सतह का अगर हम पूरे गोला बनाते हैं इस तरीका से, ये इस तरीका से गोला बनेगा इस तरीका से ये गोला बना। इस सतह के लिए बात करें तो इसका केंद्र क्या होगा? ये हो जाएगा गोला का केंद्र हो जाएगा, जिसको हम मान लेते हैं C1। क्या मान लेते हैं? C1। कोई तरह की दिक्कत नहीं ना। अब देखिए ठीक इसी प्रकार आप इस सतह को मानिए एक गोला, इस तरीका से एक गोला बन गया, बना ना। ये गोला का भी केंद्र क्या हो जाएगा? यहाँ पे इसको मान लेते हम C2। कोई तरह की दिक्कत नहीं, हम डायरेक्टली मान सकते थे इस सतह के लिए केंद्र C1 और इस सतह के लिए केंद्र C2। डायरेक्टली नहीं मानकर हमने आपको कंस्ट्रक्शन के माध्यम से समझाया। ये कंस्ट्रक्शन की है ना आप, ताकि आपको समझ में आ जाएगा। अब इस कंस्ट्रक्शन में आप क्या देख रहे हैं? ये एक गोला है और इस गोला का केंद्र ये है C1। समझ में आ गया? जो इस सतह के लिए काम करेगा। और इधर भी देख रहे हैं कि एक गोला आपका है, इसका केंद्र क्या है? हमने C2 मान लिया इस सतह के लिए। ये चीज तो आपको समझ में आ गया। चलिए इसको मिटाते। अगर हम डायरेक्टली अगर रख देते तो आपको समझ में नहीं आता, या हम डायरेक्टली बोल देते कि आपका इस सतह का जो है केंद्र C1 हो गया, इसका C2 हो गया। इसलिए हम आपको कंस्ट्रक्शन के माध्यम से समझा। एक चीज आपका क्लियर हो गया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अब देखिए
यहाँ से दोस्तों सतह का नाम दे देते हैं। इसको हम ए मान लेते हैं, इसको बी मान लेते हैं, इसको सी मान लेते हैं, इसको डी मान लेते हैं। अब तो सतह आपको डायरेक्टली दिख रहा होगा। ए बी सी एक अलग सतह है, ए डी सी एक अलग सतह है, दो सतह से मिलकर ये बना। पहले ही हमने आपको बताया, कंप्लीटेड यहाँ तक। अब देखिए यहाँ पर मान लेते हैं दोस्तों कोई एक वस्तु है, कोई एक क्या है, वस्तु है। यहाँ पे वस्तु का नाम हमने डाल दिए पी। पी एक क्या है, वस्तु, ठीक है। इस वस्तु का प्रतिबिंब बनाना क्लास 10वीं के फिजिक्स में हमने बताए थे। अगर वो वीडियो नहीं देखे तो देख लीजिए। किसी भी वस्तु का प्रतिबिंब बनाने के लिए दो किरण की आवश्यकता होती है। जब तक दो किरण नहीं होगी प्रतिबिंब नहीं बने। अकेला किरण से प्रतिबिंब नहीं बनती, ठीक है। तो ये आपका लेंस हो गया, ठीक है। इस लेंस के केंद्र को हम मान लेते हो, जिसको आप लोग कहते हैं प्रकाशीय केंद्र। इसका प्रकाशीय केंद्र हमने क्या मान लिया दोस्तों, वो। कोई दिक्कत नहीं ना। बहुत ही बारीकी से आपको समझाएंगे, सिर्फ आप हमारे वीडियो को अंत तक देखिए। और दोस्तों अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर कीजिए, ठीक है दोस्तों। तो देखिए इतना बात समझ में आ गया। ये आपका कोई वस्तु हो गया, यहाँ से एक किरण निकाली जो प्रकाशीय केंद्र से होकर गुजार दी। ये एक किरण है जो प्रकाशीय केंद्र होकर गुजर गया। क्योंकि प्रकाशीय केंद्र से अगर कोई भी प्रकाश केंद्र गुजारते तो उसके मार्ग में चेंजिंग नहीं होता, वो जैसे सीधे एकदम चला जाता, ठीक है। कोई रोक ठोक नहीं, समझ में आ गया। अब देखिए ये हो गया आपका लेंस मेकर फार्मूला। तो इतना बात तो आपको समझ में आ गया। अब देखिए एक और यहाँ से प्रकाश किरण लेते हैं इस तरीका से, जो सीधा कहाँ पर आ, यहाँ पे, ठीक है। थोड़ा टेढ़ा हो गया, इसको सीधा हम कर लेते हैं। चलिए यहाँ पे पड़ा, यहाँ पे पड़ा दोस्तों। अब देखिए आप जानते हैं जब कोई प्रकाश की किरण किसी सतह पर पड़ती है तो वहां पे क्या होता, परावर्तन होता है ना, यानी कि वहां पे परावर्तन होता है। 10वां हम बहुत ही शानदार तरीके से इस पे वीडियो बनाए हैं। वीडियो अगर नहीं देखो तो जाकर देख लीजिए। यानी कि लाइट रिफ्लेक्शन ऑफ फ्रैक्शन होगा उसमें, ठीक है। रिफ्लेक्शन ऑफ फ्रैक्शन एक चैप्टर का नाम है क्लास 10 में, उसमें शानदार तरीके से बताए थे। जब कोई प्रकाश की किरण किसी सतह पर आपतित होती है, किसी सतह पर पड़ती है तो वहां पे क्या डर होता है, नॉर्मल। क्या डर होता है, नॉर्मल। तो यहाँ पे नॉर्मल एक ड्रॉ कीजिए, ड्रॉ होगा। ये प्रकाश की किरण यहाँ से निकली, इस सतह पर पड़ी, तो यहाँ पर क्या डर होगा, नॉर्मल, ठीक है। तो नॉर्मल इसका किस तरीका से डर होगा, इसका नॉर्मल इधर नहीं होगा, इससे ले लीजिए, C1 से इसको मिलाइए, इस तरीका से इसका नॉर्मल ड्रॉ कीजिए, इस तरीका से C1 में मैच कर दिए। इसका नॉर्मल, इस प्रकाश की किरण को जाना चाहिए सीधे, ऐसे जाना चाहिए, लेकिन ये ऐसे नहीं जाएगा। क्यों नहीं जाएगा, कारण है क्योंकि आप जानते हैं प्रकाश हमेशा सीधी रेखा में ट्रेवल करती है, सीधा रेखा में गमन करती है कि नहीं करती है। तो ये बेचारा को जाना चाहिए सीधे, लेकिन सीधे नहीं जाएगा। कारण है, कारण क्या है कि ये जो आपका है ये आपका विरल माध्यम है, ये आपका विरल माध्यम है। ये भी आपका क्या है, जहां लिखते हैं ये भी आपका विरल, ये भी विरल है, लेकिन ये क्या है दोस्तों, सघन है। क्योंकि कांच है तो क्या सघन। इसको आप मान लीजिए N1, इसको भी आप मान लीजिए N1, लेकिन ये क्या हो जाएगा दोस्तों, N2, क्या हो जाएगा, N2। इतना बात समझ में आ रहा। अब देखिए जब कोई प्रकाश की किरण, क्लास 10वीं में पढ़ी होंगे, जब कोई प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करती है तो क्या होता, वह अभिलंब के निकट से होकर गुजरती है, अभिलंब के पास आ जाती है, अभिलंब के और झुक जाती है। ये चीज पढ़ेंगे। तो देखिए ये विरल यानी कि बाहर से अंदर प्रकाश की किरण जा रही है ना, विरल माध्यम से सघन माध्यम में गई। जो ही प्रकाश की सतह पर पड़ी तो यहाँ पर एक अभिलंब ड्रॉ हमने कर दिए। अब यहाँ पे प्रकाश को जाना चाहिए सीधे, लेकिन सीधे नहीं जाएगा। क्यों, क्योंकि ये विरल से सघन में जा रही है। तो ये क्या है कि अभिलंब की ओर झुक जाएगी। तो मेरा अभिलंब हो गया E, तो ये क्या होगा, अभिलंब की ओर झुक जाएगी, यानी कि इस तरीका से, ऐसे। थोड़ा और हटा के इसको कर देते हैं ताकि आपको समझ में आ जाएगा, इस तरीका से, ठीक है। ये देख रहे हैं आपको, इस तरीका से चली जाए। इसको मान लेते दोस्तों I डैश। यहाँ बात समझ आ, क्यों क्या हुआ, यहाँ बात गौर से समझिएगा। यहीं पर
लफड़ा है, यही झगड़ा बेसी होगा। देखिए यहाँ से प्रकाश किरण, पहले देखिए दो बात है, सपोर्ट एटम भी माने कि ये सतह नहीं है, ये सतह नहीं है, सपोर्ट एटम मान लीजिए ये नहीं है, सिंपल देखिए ये सतह। तब देखिए प्रकाश की किरण यहाँ पे आई, इस बिंदु पर क्या हुआ, प्रकाश का परावर्तन हुआ, परावर्तन हुआ, तो ये आपतित किरण, ये परावर्तित किरण हो जाएगा। विरल माध्यम से प्रकाश की किरण गई, सघन माध्यम गई ना, तो यहाँ पे अभिलंब हुआ, तो क्या ये अभिलंब की और झुक गई, अभिलंब की और झुक गई, चली गई, चली गई। ये बात समझ में आ गया, समझ में आया। अब देखिए दोस्तों एक बात, यहाँ पर दोस्तों पहले प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन, एकदम कॉन्सेप्ट यहाँ पे समझिए, पहले प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में गई, फिर देखिए प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जा रही है ना, ये सघन माध्यम है, ये विरल है, ये भी विरल, ये भी विरल, लेकिन ये क्या है, ये सघन माध्यम। तो प्रकाश की किरण विरल से सघन में गई, फिर सघन से विरल में आ रही है। तब देखिए तो यहाँ पर भी प्रकाश का अपवर्तन होना चाहिए। तब देखिए दोस्तों यहाँ पर क्या करना होना चाहिए, नॉर्मल, यहाँ पर भी प्रकाश का क्या होगा, अपवर्तन होगा, क्योंकि यहाँ पर प्रकाश किरण भी कहाँ, सघन माध्यम में, सघन माध्यम से प्रकाश किरण बाहर निकल, यानी कि अंदर से बाहर जा रही है, यानी कि सघन से विरल में जा रही है, तो यहाँ पे प्रकाश का अपवर्तन होगा। तो यहाँ पर भी एक नॉर्मल ड्रॉ करिए, इसका नॉर्मल इस तरीका से इधर से ड्रॉ कर लीजिए, इस तरीका से, ये ऐसे चला जाएगा, नॉर्मल जाएगा। अब देखिए यहाँ क्या रूल होता, जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है, तब क्या होता है, वह अभिलंब से दूर चले जाती है। कॉन्सेप्ट भाई है, कॉन्सेप्ट क्या है, पहला कॉन्सेप्ट था कि अगर प्रकाश किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तो अभिलंब की ओर झुक जाती है। दूसरा, जब प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाएगी, क्या होगा, अभिलंब से दूर चली जाएगी। तो देखिए अभिलंब ये हो गया, इस प्रकाश किरण को इधर जाना चाहिए, इधर नहीं जाएगा, क्यों नहीं जाएगा, क्योंकि ये अभिलंब है, अभिलंब से ये निकट हो जाएगा, अभिलंब की ये दूर जाएगा। तो इसको जो है दोस्तों यहाँ से इस तरीका से गुजारिए, ऐसे गुजर गया, इसको मानिए आई डैश। अब देखिए आपको समझाते हैं। अब देखिए ये भी अभिलंब है, इसको मान लीजिए N2, इसको मान लीजिए आप, या इसको मानिए आप N1 और इसको मानिए आप N2, ठीक है, अभिलंब है, ये आपका N1 है, ठीक है, समझ में आ रहा है। अब देखिए एक बार और, ये फिगर आप समझ गए, आधा डेरिवेशन हो गया, ठीक है, फिगर आप समझ गए, ये आधा डेरिवेशन हो गया। कैसे से देखिए, यहाँ से प्रकाश किरण निकली, ये विरल माध्यम है भाई, ये भी विरल है, ये सघन है, लास्ट बार समझा रहे। यहाँ से प्रकाश किरण आई, इस बिंदु पर पड़ी, तो जहाँ पे प्रकाश किरण पड़ी वहाँ पे एक नॉर्मल ड्रॉ हुआ, तो हमने एक नॉर्मल ड्रॉ कर लिया, ये जो आपका N1 है, जो कहाँ C1 से, C1 और N1, ये क्या है, एक नॉर्मल है। आप जानते हैं कि जब प्रकाश किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तो वह क्या होता है, अभिलंब की ओर झुक जाती है। तो देखिए ये आपका अभिलंब रहा, ये आपका अभिलंब रहा, ठीक है, तो ये प्रकाश किरण क्या हुआ, झुक गया, ऐसे झुक गया अभिलंब की ओर, ठीक। अब दूसरा देखिए, अगर ये सतह नहीं रहता तब ये ठीक है, लेकिन यहाँ पर और एक सतह है जो सघन माध्यम से विरल, पहले प्रकाश किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में गया, फिर सघन से विरल में जा रही है ना, तो जब विरल से सघन में गया तो वह अभिलंब की ओर झुक गया, और जब सघन से विरल में जाएगा तो वह अभिलंब की ओर या अभिलंब से दूर चले जाएगी। तो अभिलंब से दूर, यहाँ पे ये रहा अभिलंब, इस पॉइंट के लिए ये अभिलंब रहा, तो अभिलंब से देखिए दूर गया, समझ गए इतना बात। अब देखिए ये प्रकाश किरण गई, इतना बात कंप्लीटेड। ये फिगर आपको 100% समझ में आ गया होगा। यहाँ पे दो बार प्रकाश का क्या हुआ, परावर्तन हुआ, एक बार जब प्रकाश किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में गई तब, और एक बार प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में गई तब, दो बार नॉर्मल ड्रॉ हुआ, एक बार इस बिंदु पर और एक बार इस बिंदु पर, ठीक है। अब देखिए यहाँ समझिए, ये जो आपका वस्तु है P का प्रतिबिंब क्या बना दोस्तों, आई डैश, P का प्रतिबिंब क्या बना, आई डैश, ठीक। अब देखिए दो सतह है, एक ABC और एक ADC, तो प्रथम सतह के लिए वस्तु क्या होगा,
प्रथम सतह के लिए वस्तु क्या होगा, सोचने वाली बात है। तो प्रथम सतह के लिए वस्तु हो जाएगा P, और प्रथम यहाँ पे दोस्तों हम यहाँ पे लिख देते हैं प्रथम सतह। प्रथम सतह ये आपका प्रथम ABC है। प्रथम सतह के लिए बीम क्या आ जाएगा, बीम मतलब वस्तु, बीम क्या आ जाएगा P, और प्रतिबिंब क्या आ जाएगा, प्रतिबिंब। प्रतिबिंब क्या आ जाएगा दोस्तों, प्रतिबिंब हो जाएगा I डैश। क्या होगा, I डैश। समझ में आ रहा, समझ में आ रहा ना कि प्रथम सतह के लिए बीम क्या आ गया P, और प्रतिबिंब क्या आ गया I डैश, P I डैश। अब दूसरा सतह की बात करते हैं। दूसरा सतह, ठीक है, दूसरा सतह। देखिए दूसरा सतह के लिए बीम क्या है, वस्तु क्या है, जो पहला सतह के लिए प्रतिबिंब है, ठीक है, वो दूसरा सतह के लिए आभासी बीम का काम करेगा, आभासी बीम का। क्योंकि यहां से अगर आप देखिएगा तो ये प्रकाश, ये जो रे है, किरण है, ये लगेगा कि इधर से आ रही, आती हुई इधर से प्रतीत होगी यहाँ से, इसलिए इसको आभासी बीम कहेंगे, ठीक है। तो दूसरा सतह के लिए बीम क्या हो जाएगा दोस्तों, बीम हो जाएगा आपका I डैश, और इसका प्रतिबिंब हो जाएगा I। इसका प्रतिबिंब क्या हो जाएगा, प्रतिबिंब क्या हो जाएगा दोस्तों, I। समझ में आ गया, एक बार और से फिर से हम समझाते हैं। प्रथम सतह ABC के लिए वस्तु क्या हो जाएगा P, इसका प्रतिबिंब क्या हो जाएगा I डैश, लिखने की जरूरत नहीं, समझ रहे, I डैश। दूसरा सतह ADC के लिए वस्तु क्या हो जाएगा दोस्तों, I डैश, और प्रतिबिंब क्या हो जाएगा I। इतना बात कंप्लीट हो गया दोस्तों। अब देखिए दोस्तों, हम इसको थोड़ा, इसको रहने देते हैं, आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। ये I डैश, और ये प्रथम सतह के लिए बीम P और प्रतिबिंब I डैश। फिर दूसरा सतह के लिए बीम हो जाएगा I डैश और प्रतिबिंब हो जाएगा I, ठीक है। अब देखिए इसको मिटाते हैं, ये लिखिए या ना लिखिए, समझ में लिखने की कोई जरूरत नहीं, लेकिन आपको समझ, अगर लिख भी लेते हैं कोई दिक्कत नहीं है, समझ में आ जाएगा, लेकिन ऊपर में आप कॉपी पर लिख लीजिएगा, ठीक है, ये चीज। अब देखिए ये था दोस्तों आपका फिगर। हमें विश्वास है आपको फिगर समझ में आ गया। फिगर समझ में आ गया तो आधा डेरिवेशन हो गया। अब चलते हैं मैथमेटिकल टर्म की ओर। क्या चलते हैं, मैथमेटिकल टर्म की ओर। चलिए देखिए, अब फिगर समझ में आ गया होगा, और एक बार फिर अंत में हम समझा देंगे पूरा डेरिवेशन करने के बाद। देखिए दोस्तों, हम पहला सतह के लिए बात करते हैं। पहला सतह ABC, प्रथम सतह ABC के लिए, प्रथम सतह ABC के लिए। तो देखिए प्रथम सतह ABC के लिए फार्मूला, एक फार्मूला होता है, ठीक है, फार्मूला पर बैठा देना, समझना है गौर से दोस्तों। अगर प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है, तब अपवर्तन का सूत्र क्या होता है, तब अपवर्तन सूत्र होता है N2 बट्टा V माइनस N1 बट्टा U बराबर N2 माइनस N1 बट्टा R। ये क्या होता है दोस्तों, फार्मूला होता है, ठीक है। ये क्या होता है, N2 बट्टा V माइनस N1 बट्टा U बराबर N2 माइनस N1 बट्टा R। ये फार्मूला आता है कब, जब प्रकाश किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है, तब अपवर्तन सूत्र। तो पहला सतह के लिए क्या, पहला सतह में प्रकाश किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जा रही है, इसलिए अपवर्तन सूत्र ये हुआ। अब मान चुटकी में बैठाइए, देखिए यहाँ से मान बैठाते हैं दोस्तों, तो क्या मान देगा आपको, देखिए N2 बट्टा V मतलब, और एक बात, यहां से दोस्तों इधर आइएगा तो माइनस, यहां से इधर जाएगा तो प्लस, यानी कि लेफ्ट आइएगा तो नेगेटिव, राइट जाइएगा तो पॉजिटिव, ठीक है। यहां से इधर आइएगा तो माइनस हो जाएगा, और यहां से इधर जाइएगा तो क्या होगा, प्लस, ठीक है। V क्या मतलब, प्रतिबिंब ना, प्रतिबिंब।
प्रतिबिंब की दूरी भी। तो प्रथम सतह की बात होगी तो प्रथम सतह के लिए भी क्या है, प्रथम सतह ए बी सी, इसके लिए भी क्या है आई डैश, यानी कि ओ आई डैश। कोई भी दूरी मापी जाती है वो प्रकाशीय केंद्र से ही मापी जाती है, ठीक है। तो यहाँ से प्रतिबिंब क्या जाएगा ओ आई डैश, ओ आई डैश, माइनस है तो माइनस N1, N1 क्या है N1, U क्या है दोस्तों U, प्रथम सतह के लिए U क्या है P, यानी कि OP, इधर है तो माइनस, माइनस का OP बराबर N2 माइनस N1 बट्टा R, R क्या है दोस्तों प्रथम सतह के लिए OC1, OC1, OC1। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं ना। इसको थोड़ा हटा के लिखते हैं हम, आप देखिए इसको लिख लीजिए N2 बट्टा ओ आई डैश माइनस N1 बट्टा माइनस का OP बराबर N2 माइनस N1 बट्टा OC1। इसको मानिए समीकरण 1। कोई दिक्कत नहीं, ये चीज आपको समझ में आ गया। अब देखिए दूसरा सतह के लिए बात करेंगे। दूसरी सतह के लिए, दूसरा सतह क्या है ADC, ADC के लिए, समझ में आ गया। दूसरा सतह ADC के लिए बात करेंगे। अब देखिए दूसरा सतह ADC, ADC में अगर चर्चा करें तो क्या आएगा दोस्तों, फार्मूला देखिए जस्ट विपरीत, विपरीत नहीं, यानी कि N2 के जगह पे N1 और N1 के जगह पे N2, ये बात ध्यान रखिएगा। क्यों होगा, क्योंकि प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल में जाती है। दूसरा ADC प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है, इसलिए अपवर्तन सूत्र क्या आ जाएगा यहाँ पर हो जाएगा, देखिए N2 की जगह पे N1, अब बट्टा क्या आ जाएगा दोस्तों V, माइनस N1 की जगह पे N2 बट्टा U बराबर N2 की जगह पे N1 माइनस N2 और N1 की जगह पे N2, अब बट्टा क्या आ जाएगा R। ये रहा आपका फार्मूला, ठीक है। ये चीज आपको समझ में आ गया। अब देखिए दोस्तों यहां से N1 बट्टा V, दूसरा सतह के लिए दोस्तों प्रतिबिंब क्या है V क्या है दूसरा सतह के लिए, दूसरा ADC है, दूसरा के लिए क्या है ये वस्तु है दूसरा के लिए, तो इसका प्रतिबिंब क्या बना I, क्या बना I, तो ये क्या हो जाएगा OI, क्या हो जाएगा OI, फिर क्या है माइनस N2 है N2 बटा U, दूसरा के लिए U क्या है, तो दूसरा के लिए U क्या है, यही दूसरे के लिए बीम का काम करता है वस्तु का, तो OI डैश हो जाएगा OI डैश बराबर क्या, बराबर N1 माइनस N2 बट्टा R क्या होगा दोस्तों दूसरा सतह के लिए C2 ये हो गया, तो यहाँ से यहाँ तक का दूरी क्या कहलाता R, तो ये क्या हो जाएगा OC2, इधर है तो माइनस, पहले ही बताएं कि यहाँ से इधर बनेगा तो माइनस, यहाँ से इधर बनेगा तो प्लस, ठीक है। इसको मान लीजिए आप समीकरण 2। कोई दिक्कत, एक बार और फिर हम आपको ये चीज समझाते। देखिए प्रथम सतह की बात हो रही है, तो प्रथम सतह में फार्मूला बनता है जब प्रकाश किरण चूंकि विरल माध्यम से सघन में जाते हैं, इसलिए अपवर्तन सूत्र बनता है N2 बट्टा V माइनस N1 बट्टा U बराबर N2 माइनस N1 बट्टा R। तो N2 बट्टा V, प्रथम सतह के लिए V क्या है प्रतिबिंब क्या है, तो प्रथम सतह के लिए प्रतिबिंब यही है, इस वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बना था यहाँ बना था, इसलिए OI डैश माइनस N1 वस्तु क्या है U, ये वस्तु P है यही, तो वस्तु क्या है OP, इधर बना इसलिए माइनस, ठीक है, बराबर N2 माइनस N1 R क्या है प्रथम सतह के लिए, प्रथम सतह के लिए हमने C यही माने, तो यहाँ से यहाँ तक का दूरी क्या कहलाता R, इसलिए OC1 उधर है तो इसलिए प्लस हो गया। फिर देखिए इसी चीज को हमने हटा के लिख दिया, समीकरण 1 मान लिया, ठीक है। फिर दूसरा सतह ADC के लिए बात की, दूसरा सतह के लिए बात की,
तो दूसरा सतह के लिए फार्मूला क्या होगा, जस्ट विपरीत। चूंकि दूसरा सतह क्या है, सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है, इसलिए N2 के जगह पे N1 और N1 के जगह पर N2 कर दीजिए, बात खत्म। वही बात कि N1 बटा V माइनस N2 बटा U बराबर N1 माइनस N2 बटा R। अब देखिए N1 V दूसरा सतह के लिए V क्या, चूंकि ये दूसरा सतह के लिए वस्तु, इस वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बना, यहाँ पर, ये आभासी वस्तु है, ठीक है, इसका प्रतिबिंब कहाँ बना, I, ठीक है, इसलिए क्या होगा, OI माइनस N2 बट्टा U क्या है, ये आभासी वस्तु है, तो इसलिए OI डैश, कोई दिक्कत नहीं। फिर क्या, N1 माइनस N2 अब बट्टा R है, R दूसरा सतह के लिए क्या होगा, ये यानी कि OC2 इधर बन रहा, तो इसलिए माइनस, कंप्लीटेड। अब देखिए इतना बात समझ में आ गया। अब देखिए हम क्या करेंगे, नाउ एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड वी गेट। अब समीकरण 1 और 2 को जोड़ेंगे, ठीक है, देखिए जोड़ते हैं। देखिए नाउ इक्वेशन या नाउ एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड वी गेट, ठीक है, यानी कि समीकरण 1 और 2 को जोड़ने पर हम पाते हैं कि, गौर सीकर की पाते हैं। देखिए गौर से देखिएगा, कैसे जोड़ेंगे, ये भी हो सकता, RHS को RHS में जोड़ेंगे, LHS को LHS में जोड़ेंगे, यानी कि बराबर के एक साइड वाला को एक साइड में जोड़ेंगे, बराबर के एक साइड वाला को एक साइड में जोड़ेंगे। देखिए समीकरण 1 आपका ये है, ये आपका समीकरण 1 है, और ये आपका समीकरण 2 है। समीकरण 1 और 2 को जोड़ेंगे तो देखिए ये आपका आ गया LHS, ये आपका आ गया LHS, इसको जोड़िए। अगर इसको जोड़ते हैं तो गौर से देखिए हम क्या कर रहे हैं, N2 बट्टा OI डैश प्लस में है, इधर देखिए N2 बट्टा OI डैश माइनस में है ना, माइनस में, तो ये और ये कट जाएगा, तो इधर क्या बचेगा, यहाँ पे देखिए माइनस है, यहाँ पर माइनस है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा दोस्तों, प्लस हो जाएगा, प्लस क्या हो जाएगा, N1 OP हो जाएगा। इधर क्या बचेगा दोस्तों, N1 OI, यहाँ क्या बचेगा, N1 बट्टा OI, ठीक है। अब देखिए दोस्तों, आप जो है थोड़ा नहीं तो एक लाइन यहाँ लिखते, उसके बाद हम मिटा देंगे ताकि आपको समझ में आ जाएगा। एक लाइन यहाँ लिखते, चूंकि समीकरण है, इसको मिटाते, आप स्क्रीनशॉट थोड़ी देर के लिए अगर लेना चाहते तो इस चीज को ले लीजिए, या मिटाना आप या कॉपी पर नोट करना चाहते हो तो आप नोट कर लीजिए, सिंपल इस चीज को एक लाइन मात्र नोट कर लिए। चलिए इसको मिटाते हैं, सिर्फ फार्मूला को मिटाते हैं। अब देखिए ये N2 बट्टा क्या आया, सॉरी N1 आएगा, क्योंकि N2 और O डैश ये प्लस में है और N2 O डैश ये माइनस में, ये दोनों और ये दोनों कट जाएगा, तो क्या बचेगा, N1 बट्टा OI अब प्लस ये दोनों माइनस माइनस प्लस, तो क्या हो जाएगा, N1 बट्टा OP बराबर, इधर वाला काम खत्म, इधर वाला भी। समीकरण 1 क्या आपका ये है, तो N2 माइनस N1 बट्टा OC1 और जोड़िए प्लस, इसको जोड़िएगा आप N1 माइनस N2 बट्टा माइनस OC2, समझ में आ रहा है। देखिए अब जिस प्रकार इसको जोड़ेंगे ठीक उसी प्रकार इसको भी हम जोड़ेंगे, लेकिन यहाँ पे हमने क्या किया, यहाँ शॉर्ट मार दिए, लेकिन यहाँ पे हमको जोड़ना पड़ा, ठीक है। RHS की समीकरण 1 का देखिए RHS ये है, तो ये लिए, समीकरण 2 का RHS ये है, तो ये लिए, दोनों को जोड़ दिए। समीकरण 1 का LHS देखिए N2 बट्टा OI डैश माइनस N1 माइनस OP है, और इसका क्या है, N1 बट्टा OI माइनस N2 O डैश है, तो ये देखिए टर्म माइनस में है और ये टर्म देखिए प्लस में, इसलिए हम इसको काट दिए, ठीक है, काट दिए। तो क्या बचा, हमें बचा N1 बट्टा OI प्लस, चूंकि जोड़ रहे हैं प्लस, तो ये माइनस माइनस प्लस हो गया ऑलरेडी, तो इसको यहाँ पर जोड़ कंप्लीट। अब देखिए दोस्तों हम इसको मिटाते हैं, इसको हम मिटाते हैं, आपको समझ में आ गया होगा।
मिटाने से पहले अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो एक बार स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। ले लिए, चलिए आप मिटाते हैं। आपको समझने में कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अगर समझ नहीं आता है तो हम एक बार फिर से आपको फिगर आपको समझा देंगे, लेकिन ये चीज़ आपको 100% समझते जाना। यहाँ तक तो कुछ नहीं था, यहाँ तक फार्मूला पर बैठा है और समीकरण 1 और 2 को जोड़ दिया। आगे देखिए, आगे देखिए दोस्तों, आगे कुछ नहीं है, बस थोड़ी ही करना है, बाकी बात तो खुद हो जाएगा। अब देखिए, यहाँ से एक चीज करना है, N1OI, ठीक है, N1OI, N1 थोड़ा यहाँ से लिखते हैं, N1OI। OI को क्या लिख सकते हैं? OI क्या है? OI क्या है? बीम, प्रतिबिंब। प्रतिबिंब है, प्रतिबिंब को क्या कहते हैं? भी। तो भी डाल दिया, V2 की उधर बन रहा प्रतिबिंब, इसलिए क्या हो जाएगा? प्लस में, प्लस में हो गया। अब देखिए, प्लस N1, OP क्या है? OP वस्तु है, यानी कि U इधर है तो माइनस, माइनस बराबर। देखिए यहाँ पे N2 माइनस N1 बटा OC1 प्लस N1। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर थोड़ा हम करते हैं डेरिवेशन, समझ में आ जाएगा आपको। देखिए N1 माइनस N2 है ना, इसको हम क्या लिख सकते हैं? यहाँ से देखिए, अगर दोस्तों यहाँ से अगर माइनस कॉमन लेते हैं दोनों में, तो यहाँ पे माइनस आ जाएगा, यहाँ पे माइनस, ये प्लस, माइनस कॉमन लिया। अब देखिए गौर से, माइनस गुना माइनस क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा, हो जाएगा ना। अब फिर प्लस गुना माइनस, माइनस, तो क्या N1 माइनस N2 पूरा, तो कुछ नहीं किया, कॉमन लिए। ये चीज आपका दिया है, यहाँ पर क्या है? माइनस है ना, माइनस। अगर इससे हम माइनस कॉमन लिए तो ये क्या होगा? माइनस का N1, अब माइनस ये प्लस का N2, फिर ये दोनों गुना कीजिए। देखिए इतना था, माइनस गुना माइनस क्या हो जाएगा? प्लस N1, अब प्लस गुना माइनस, माइनस N2, इतना आ गया। इसको हम लिख सकते हैं ऐसे, माइनस का माइनस N1 अब प्लस का N2, अब बट्टा में क्या है दोस्तों? माइनस का OC2 है ना। बस इस चीज को हमने इसीलिए सिंपल क्या किया? माइनस कॉमन ली, ठीक है। सिंपल क्या किया? माइनस को कॉमन ले लिया, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए, देखते जाइए, N1 बट्टा भी माइनस N1 प्लस माइनस माइनस बट्टा U बराबर ये क्या देगा? N2 माइनस N1 बट्टा OC1। ये माइनस कर देगा, तो ये क्या होगा? प्लस। अब दोस्तों इसको इधर लिख लेते हैं, N2 को इधर लिख लिया, अब माइनस N1 उधर कर दिए। अब बट्टा क्या आ गया दोस्तों? बट्टा आ गया आपका OC2। समझ में आ गया? बस कुछ नहीं किए दोस्तों, देखिए इसको जो है यहाँ लिख लिया, इसको यहाँ लिख लिया, कोई दिक्कत है ना। अब देखिए ये आपका क्या आ गया? N1 बट्टा भी माइनस N1 बट्टा U बराबर, देखिए N2 माइनस N1 दोनों में है तो कॉमन ले लीजिए, N2 माइनस N1 कॉमन ले लिए, तो इधर क्या बचा? 1 बट्टा OC1 प्लस 1 बट्टा OC2 कंप्लीटेड। समझ में आ रहा है? ये कैसे कि समझ में आ रहा है? बस दोनों में देखिए, ये टर्म है तो कॉमन ले लिए, तो यहाँ नहीं कुछ तो 1, यहाँ भी नहीं कुछ तो 1, कंप्लीट। अब देखिए दोस्तों, यहाँ इधर बताते हैं, थोड़ा लॉन्ग डेरिवेशन है, आपको समझ में आ जाएगा। बस ऊपर वाला समझ के, ये सब तो आप खुद डेरिवेशन कर सकते हैं अगर मैथमेटिक आपका स्ट्रांग है तब, ठीक है। अब यहाँ से दोस्तों हम N1 कॉमन लेते हैं, ठीक है। अगर हम N1 को कॉमन लिए तो ये क्या बच गया? 1 बट्टा भी, 1 बट्टा भी, अब माइनस का 1 बट्टा U आएगा। N1 कॉमन लिए, 1 बट्टा भी माइनस 1 बट्टा U। अब अगर गुना करते हैं तो ये क्या होगा? फिर से हो जाएगा N1 बट्टा भी अब माइनस N1 बट्टा U हो जाएगा। ठीक इसी प्रकार यहाँ पर कीजिए, यहाँ पर करते हैं, देखिए क्या आएगा? यह आ जाएगा आपका बराबर है तो बराबर डालिए, बराबर N2 माइनस N1, N2 माइनस N1 आ गया। अब देखिए ये चीज है, OC1 को आप क्या लिख सकते हैं? OC1 यहाँ से यहाँ तक का दूरी क्या कहलाता है दोस्तों? R, तो इसको मानते हैं हम R1।
और फिर यहाँ से यहाँ तक का दूरी क्या कहलाएगा, r, यानी कि इसको मानते हैं हम r2। कोई दिक्कत नहीं ना। तो ये हो जाएगा आपका 1/OC1, OC1 1/R1, OC1 क्या हो गया R1, इधर है इसलिए प्लस में। अब देखिए इधर क्या है OC2, OC2 क्या है R2, बीच में क्या है दोस्तों प्लस है, OC2 क्या है R2, OC2 क्या है R2। अब इधर है तो क्या बोलेगा माइनस लगेगा, पहले ही बोले इधर माइनस उधर प्लस, यहाँ पर क्या होगा माइनस का हो जाएगा। अब देखिए यहां से N1 को उधर भेज देते तो इधर क्या बचेगा 1/V माइनस 1/U। अब बराबर ये क्या होगा N2 माइनस N1 अब बट्टा, इसको उधर लेके चले गए N1, ये गुना में इधर जाएगा तो भाग में। अब ये क्या होगा 1/R1, यहाँ पे माइनस है दोस्तों तो माइनस माइनस और प्लस माइनस 1/R2। इतना बात समझ में आ गया। देखिए अब दोस्तों एक बार फिर आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि डेरिवेशन ज़्यादा है, ठीक है थोड़ा लॉन्ग है, इसलिए एक बार और फिर आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आगे आपको बढ़ाएंगे। स्क्रीनशॉट ले लिए, चलिए इसको मिटाते हैं दोस्तों। आपको समझ में आ गया होगा बहुत ही शानदार तरीके से, क्योंकि हम बहुत ही शानदार तरीके से अगर समझा रहे हैं। अगर आपको समझ में नहीं आए तो वीडियो को पॉज करके आप देखिए, ठीक है। तो देखिए इसको मिटाते हैं दोस्तों, देखिए। और वीडियो दोस्तों अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ आप जो है हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए, ठीक है। देखिए इतना बात समझ में आ गया। अब देखिए दोस्तों आप जानते हैं क्या जानते हैं कि 1/V माइनस 1/U क्लास 10वां के फिजिक्स में पढ़ेंगे कि लेंस सूत्र क्या होता है। लेंस सूत्र होता है 1/F बराबर 1/V माइनस 1/U। क्लास 10वां के फिजिक्स में पढ़े कि नहीं बोलिए। ये इसके बराबर है, क्या इसके जगह पर हम 1/F लिख सकते हैं, लिख सकते। क्या 1/V माइनस 1/U की जगह पर हम क्या लिख सकते हैं 1/F लिख सकते हैं ना, लिख सकते हैं, 100% लिख सकते हैं। आप लोग खुद बुद्धिमान है। तो क्या इसके जगह पर हम क्या लिख दिए 1/F बराबर क्या बच गया N2। अब इसको देखिए दो टर्म लिखिए, इसको एक बार लिख सकते हैं N2/N1 और फिर माइनस N1/N1 लिख सकते हैं ना। चलिए लिखिए, इसको लिख देते हैं N2/N1 अब माइनस क्या हो जाएगा एक बार N1 बट्टा का N1 इंटू में क्या है दोस्तों 1/R1 अब माइनस 1/R2। ये चीज समझ में आया कैसे किए, समझ में आ गया होगा। कुछ न किए, ये जगह ये सब 1/F के बराबर होता है, इस सब की जगह पर 1/F डाल दिए। इसको हमने एक बार N2 में N1 से भाग दे दिया, फिर N1 में N1 से भाग दिया, बीच में माइनस है तो माइनस डाल, ये दोनों कट जाएगा। तो ये क्या दिया 1/F बराबर N2/N1 ये कट गया क्या दिया माइनस का 1 ये इंटू में 1/R1 माइनस 1/R2 आ जाएगा। अब देखिए दोस्तों वो वाला आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मिटाते हैं, लास्ट की पोजीशन है, ठीक है। ये चीज़ आपको समझ में आ गया। देखिए कभी कभी एग्जाम में आपको ये भी चीज़ दिया रहेगा N2/N1 माइनस 1 इंटू R1 माइनस 1/R2 ये चीज़ दिया रहेगा और ये चीज़ कहेगा प्रूफ करने के लिए। तो आप यहाँ भी छोड़ सकते हैं, आगा भी हम बताते हैं, आगा भी कुछ इस तरीका से क्वेश्चन एग्जाम में आपको पूछा जाता है, ठीक है, वो भी बता देते हैं। देखिए ये इस तरीका से रहेगा, इसको और आगा डेरिवेशन कीजिएगा तो और बनेगा, ये बन जाएगा 1/F बन जाएगा 1/F। अब देखिए ये जो 1/F अब इसको आप लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं, इसको आप लिख सकते हैं N-1 इंटू 1/R1 माइनस 1/R2, ठीक है। इसको आप लिख सकते हैं, ठीक है। यही चीज को ऐसे भी लिख सकते हैं या ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। और एक चीज बता, और अगर बेसी डिटेल में जाना तो 1/F बराबर लिख सकते हैं। इससे पहले इस चीज से इससे पहले आप लिख सकते हैं, ठीक है। या मान लीजिए या यहीं पर कर देते हैं
अगर मान लीजिए कि आपको एग्जाम में तरीका बताते हैं, ये चीज दिया है n2/n1 - 1, ठीक है, इंटू r1 n1/r1 - 1/r2, ये चीज प्रूव करने के लिए कहा, ये भी प्रूव कर दीजिएगा। अगर मान लीजिए एग्जाम में दे दिया 1/f बराबर n1 - 1 इंटू 1/r1 - 1/r2, ये भी आप प्रूव कर दीजिएगा, ठीक है। या कभी कभी एग्जाम में देता है 1/f बराबर n21 -1 n21 -1 इंटू में 1/r1 - 1/r2, ये भी देता। तो ये कहाँ से आएगा, ये दोस्तों यहाँ से आएगा n2 के सापेक्ष, n2 के सापेक्ष अगर n1 का अपवर्तनांक निकालेंगे तब क्या आ जाएगा n21 - 1। गौर समझिए, n2 के सापेक्ष n1 का अगर अपवर्तनांक निकाले तो कब देगा n21 - 1 दे देगा, ठीक है, दे देगा इतना। और ये चीज लिखने के बाद कर, यही आपका हो गया लेंस मेकर फॉर्मूला। या ये आप प्रूव कीजिए, या आप ये प्रूव कीजिए, या आप ये प्रूव कीजिए। ज्यादातर एग्जाम में क्वेश्चन बैंक अगर आप उल्टा के देखिएगा तो क्वेश्चन बैंक में आपको ये चीज दिया जाएगा n-1 इंटू 1/r1 - 1/r2। अब दोस्तों देखिए n के जगह पर म्यू भी रह सकता है, ठीक है। इन्हें आप ये कहिएगा कि सर जी आपका गलत है, गलत नहीं है, n के जगह पर म्यू भी रह सकता है। सारा चीज अब जहां जहां n है वहां म्यू दे दीजिएगा, ठीक है। अब देखिए दोस्तों हम आपको समझाते हैं, ये चीज हो गया। अब देखिए इसमें करना कुछ नहीं है, फिगर आपको समझ लेना है, हमने आपको समझा दिए थे। वीडियो को पॉज करके आप देखिए, फिगर समझ गए, बस दो सतह है, दोनों सतह के लिए अपवर्तन सूत्र लगाइए और दोनों का मान निकालिए, ठीक है, दोनों को ऐड कर दीजिए, लेंस मेकर फॉर्मूला बन गया, ठीक है दोस्तों। तो अगर ये वीडियो दोस्तों आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ आप हमारे वीडियो को शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, क्योंकि दोस्तों ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है आपके एग्जाम के दृष्टि से और ये 100% पूछा जाएगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।